गाजीपुर की राजनीति में सोशल मीडिया की एक पोस्ट हलचल मचा दी है। एक ऐसे नेता की पोस्ट जो उस दौर में भाजपा का झंडा उठाया था जब गाजीपुर में कमल खिलना लगभग नामुमकिन माना जाता था। 3 बार चुनाव लड़े, कभी जीते नहीं, मगर हर बार मुख्य मुकाबले में रहे। और अब उन्होंने साफ शब्दों में कहा है, अपमान की सत्ता से अच्छा है स्वाभिमान का शून्य। तो क्या यह सिर्फ मन की पीड़ा है या 2027 की राजनीति का बड़ा संकेत? आज के इस वीडियो में समझेंगे अरुण सिंह की पोस्ट के पीछे छिपा राजनीतिक संदेश। नमस्कार, मैं राजकमल, आप देख रहे हैं आजकल समाचार। गाजीपुर की राजनीति में अगर पुराने दौर की बात करें तो कुछ ऐसे नाम सामने आते हैं जो सिर्फ चुनाव नहीं लड़ते थे, बल्कि एक विचारधारा को मजबूती के साथ आगे बढ़ाते थे। ऐसे ही नेताओं में एक नाम है अरुण सिंह। जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन रह चुके अरुण सिंह उस दौर में भाजपा के चेहरे थे जब गाजीपुर ही नहीं, पूरे पूर्वांचल में भाजपा तीसरे चौथे नंबर की पार्टी मानी जाती थी। वह 3 बार विधानसभा चुनाव लड़े, 2 बार जमानिया और 1 बार गाजीपुर सदर से। जीत भले नहीं मिली, मगर हर बार वह मुख्य मुकाबले में रहे और सम्मानजनक को हासिल किए। जब सपा सरकार के दौर में भाजपाइयों पर बेजा दबाव और डर का माहौल बनता, तब सड़क पर उतरकर विरोध करने वालों में अरुण सिंह सबसे आगे दिखाई देते थे। मगर अब 13 मार्च को अरुण सिंह अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखे जो गाजीपुर की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। अरुण सिंह अपनी पोस्ट की शुरुआत करते हैं एक बेहद भावुक मगर दृढ़ वाक्य से। आज मन की कुछ बातें आपके साथ साझा करना चाहता हूं। यानी साफ है, यह सिर्फ राजनीतिक बयान नहीं बल्कि मन की पीड़ा भी है। वह खुद के बारे में कुछ लोगों के कहन का जिक्र करते हुए लिखते हैं। कुछ लोग कहते हैं, अगर मैं 2014 का संसदीय चुनाव नहीं लड़ा होता तो शायद आज मेरी स्थिति कुछ और होती। मगर फिर वह एक बड़ा वाक्य लिखते हैं, अपमान की सत्ता से अच्छा है स्वाभिमान का शून्य। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं बल्कि उनकी राजनीति का दर्शन है। पोस्ट का दूसरा हिस्सा सबसे ज्यादा भावनात्मक है। अरुण सिंह लिखते हैं, राजनीति में विरोध किया तो खुलकर किया, मगर सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब भरोसे का व्यक्ति ही छल कर दे। यह संकेत किसकी ओर है? वह सीधे नाम तो नहीं लिए हैं, मगर राजनीतिक गलियारों में इस वाक्य की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। पोस्ट में वह एक और महत्वपूर्ण बात लिखते हैं, जब गाजीपुर में माफियाओं का दौर था तब उन्होंने भाजपा को सींचा, धरने दिया, सड़कों पर संघर्ष किया और दर्जनों मुकदमे भी झेला। मगर जब टिकट की बारी आई तो उन्हीं मुकदमों को पार्टी उनके खिलाफ इस्तेमाल कर ली। यानी जिस संघर्ष को अरुण सिंह अपनी ताकत मानते थे वही उनके लिए राजनीतिक बाधा बन गया। पोस्ट का सबसे तीखा हिस्सा यही माना जा रहा है। अरुण सिंह लिखते हैं, आज जो पॉकेट के नेता बनकर जिला चला रहे हैं वह माफियाओं के दौर में महीनों घर से बाहर नहीं निकलते थे। यह सीधा हमला है मौजूदा नेतृत्व पर। यानी
अरुण सिंह यह बताना चाहते हैं कि असली संघर्ष करने वाले लोग आज हाशिए पर हैं। पोस्ट का आखिरी हिस्सा सबसे ज्यादा राजनीतिक है। अरुण सिंह साफ लिखते हैं 2027 का चुनाव उनके लिए निर्णायक होगा, लेकिन साथ ही वह यह भी कहते हैं मुझे सांसद या विधायक बनने का मोह नहीं है। फिर भी दो बातें वह बिल्कुल साफ करते हैं। पहली, जो लोग उनके साथ विश्वासघात किए उनका वह खुलकर विरोध करेंगे। दूसरी, जो उनके सुख दुख के साथी हैं उन्हें अपनी सीट देकर जिताने का प्रयास करेंगे। यानी यह सिर्फ एक भावुक पोस्ट नहीं, बल्कि यह भविष्य की राजनीतिक रणनीति का संकेत भी कहा जा सकता है। इस पूरी पोस्ट से 3 बड़े संकेत निकलते हैं। पहला, गाजीपुर भाजपा की अंदरूनी राजनीति में असंतोष आज भी मौजूद है। दूसरा, अरुण सिंह खुद को संघर्षशील पुराने कार्यकर्ता की छवि में फिर से स्थापित करना चाहते हैं। तीसरा, 2027 के चुनाव से पहले राजनीतिक समीकरण बदलने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अब बड़ा सवाल यही है, क्या यह सिर्फ एक नेता का दर्द है या फिर 2027 से पहले गाजीपुर की राजनीति में किसी नए समीकरण की शुरुआत? आप क्या सोचते हैं? क्या अरुण सिंह की यह पोस्ट एक भावनात्मक प्रतिक्रिया है या राजनीतिक रणनीति का संकेत? अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद। आपसे आग्रह है कि हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक यूजर हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।